सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन कथा। सो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न करने लगे, भगवान आप मुझे यह जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, आप मुझे इसकी विधि बतलाइए और इसका नाम क्या है और इसके व्रत को करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। सो आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे धर्मनंदन, मैं आपको बतलाता हूँ। यह जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है ना, इसका नाम मोहिनी है और इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जो दुख हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। तो आप ध्यान से श्रवण करें। युधिष्ठिर एक बार वशिष्ठ जी से भगवान राम ने यही प्रश्न किया था कि गुरुदेव, यह जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसका वर्णन आप मुझे करिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, कि तुम्हारे नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, लेकिन तुमने जो यह प्रश्न किया है ना, यह आपका प्रश्न लोक हित में होगा। इससे आपके जो मनुष्य हैं उनको लाभ होगा, उनके हित के लिए यह प्रश्न है। तो मैं आपको बतलाता हूँ। यह जो एकादशी है, वशिष्ठ जी कहने लगे, यह जो एकादशी है, इससे समस्त पाप नष्ट होते हैं, समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। और यदि किसी को किसी वस्तु से या किसी इंसान से मोह हो और वह छूट ना रहा हो, तो वह भी छूट जाता है। राम, अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तो आप ध्यान से श्रवण करें। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, एक बार एक सरस्वती नदी जो अभी हिमाचल में है, तो वह सरस्वती नगरी के पास एक भद्रावती नाम की नगरी है। जो सरस्वती नदी है, इसका वर्णन ऋग्वेद में भी है। यह हिमाचल में पड़ती है, तो उसके पास ही भद्रावती नाम की एक नगरी है। उस नगरी में एक धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह बड़ा ही पुण्यात्मा था और भगवान विष्णु का भक्त था। उसने अपने नगर में धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला और वृक्ष लगवाए। उसने बहुत सत्कर्म किए, बड़े पुण्य के कर्म किए। लेकिन उसके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वह बड़ा पापी दुराचारी था। वह क्या करता था, नगर में जो भी स्त्रियां होती थी उनके साथ भोग विलास किया करता था। तो इस कर्म से राजा को और अन्य उसके 4 जो भाई थे उनको बड़ी निंदा होने लगी, बड़ी शर्म महसूस होने लगी, बड़ी गिलानी महसूस होने लगी कि ऐसा भाई हमारा जो ऐसा कर्म कर रहा है। तो राजा ने उसको अपने नगर से बाहर निकलवा दिया। अब जब वह नगर से बाहर हो गया, उसका धन नष्ट होने लगा। वह अपने पिता के सारे धन को बुरे कर्मों में लगाता था। अब जब वह नगर से ही बाहर हो गया
उसके पास धन जो था थोड़ा बहुत, वह धीरे 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 नष्ट होने लगा, खत्म होने लगा। तो जो उसके साथ वेश्याएं थी और जो उसके पाले हुए गुंडे थे जो उसके साथ रहते थे, अब वैश्या हो चाहे गुंडे हो, यह तभी तक साथ रहते हैं जब तक आप इनको कुछ ना कुछ लाभ दें, कोई धन से, कोई भोजन इत्यादि से, या आजीवन इनका लालन पोषण करने से। तो जब वह उसका धन नष्ट होने लगा तो वह वैश्या और जो गुंडे थे उसके, वह भी उसको धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। इस पर वह जो पुत्र था राजा का 5वां, वह बहुत परेशान हो गया और एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर के परेशान हो गया, अब मैं क्या करूं कि मेरे पास जो धन था ना वह सब नष्ट हो गया। तो उसके मन में विचार आया कि मैं क्यों ना चोरी करने लग जाऊं। उसने चोरी करना प्रारंभ किया। एक दिन रात्रि को उसने चोरी की तो वह पकड़ा गया। बुरे कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे अभी मिले चाहे बाद में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया। जब वह पकड़ा गया तो राजा ने उसको कारागृह में यानी जेल में बंदी बना के डलवा दिया। अब राजा ने उसको इतना परेशान किया, इतना अत्याचार उस पर करवाया, इतना उसको दुखी रखा उस जेल में कि यह अपने बुरे कर्म छोड़ दे, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वह जो है उसको राजा ने और अन्य लोगों ने और जो 4 भाई थे उसके, उन्होंने उसको नगर से ही बाहर कर दिया, पूरे राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वह एक जंगल में जाकर अपना थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी इधर से इकट्ठी करके अपने लिए उसने छोटी सी कुटिया बनाई और उसमें रहने लगा। अब उसको भूख प्यास वहाँ भी लगने लगी, वह फिर परेशान, अब मैं क्या करूं। तो उसने लकड़ी का धनुष बाण बनाया और वहाँ वह पशु पक्षियों को मार मार कर लाने लगा और खाने लगा। तो वहाँ जो उसकी कुटिया थी, उसकी कुटिया से थोड़ा दूरी पर कौंडिन्य ऋषि का आश्रम था। तो जो कौंडिन्य ऋषि थे ना, उनके आश्रम के पास वह पशु पक्षियों को ढूंढता 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 वहाँ पहुँच गया। जो कौंडिन्य ऋषि हैं वह स्नान करके अपनी कुटिया के पास आने लगे, अपने आश्रम की ओर आने लगे। तो यह जो बहेलिया बन गया, यह वहाँ देख करके उनको प्रणाम करके उनके पास खड़ा हो गया। तो जो मुनि के वस्त्र भीगे हुए थे स्नान करे हुए, उसकी कुछ छींटें इसके ऊपर पड़ी। अब वह तो गंगा स्नान करके आए हैं तो कुछ तो इसकी बुद्धि पर फर्क पड़ेगा। तो इसके बुद्धि में कुछ सुबुद्धि आई, जिससे इसको अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हुआ। इसने कौंडिन्य ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषि, आप मुझ पर कृपा करें, मैं अपने बुरे कर्मों से बहुत मुझे पछतावा हो रहा है, आप मुझे कोई मार्ग बतलाएं। बिना धन का, बिना कोई बड़ा उपाय ऐसा ना हो जो मैं ना कर सकूं, आप मुझे कोई सूक्ष्म उपाय बताएं। तो उसका भाग्य इतना तेज था कि वह समय भी वैशाख मास था। तो कौंडिन्य ऋषि ने कहा कि सुनो, अभी वैशाख मास प्रारंभ है, तो जो आने वाली एकादशी होगी शुक्ल पक्ष की, उसका नाम मोहिनी है, तुम उसका व्रत करो तो तुम्हारे ये सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा दुख भी खत्म हो जाएगा। अब कौंडिन्य ऋषि की आज्ञा मानकर उसने व्रत रखा और भक्तों आप श्रवण करें, उसके समस्त पाप नष्ट हो गए, उसके समस्त दुख नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर विराजमान होकर के भगवान विष्णु के धाम गया।
तो ऐसा फल इस एकादशी का है, जिससे हमारा मोह, पाप, दुख इत्यादि सभी हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो आप भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसका व्रत करने से हमें 1 सहस्त्र गोदान के बराबर फल मिलता है, यानी 1 सहस्त्र यानी 1000 गोदान करने के बराबर हमें फल मिलता है। तो आप इस व्रत को अवश्य करें। हमारे और भी कथा प्रसंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अंत में सभी मेरे साथ कहेंगे, श्री राधे।